दंडवत हो। सिन्नर लीलाओं के आज के 7वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 244 नंबर की यानी 244 नंबर की लीला दायंबा जवड़ी का कथन। मतलब दायंबाज जी को स्वामी जी जवड़ी मतलब जो पास होना होता है कि हमें लगता है कि हम भगवान के काफ़ी पास है, नज़दीक है। तो दायमबाज जी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं स्वामी जी के काफ़ी नज़दीक हूँ, लेकिन फिर भी वे स्वामी जी के नज़दीक नहीं हैं। ये स्वामी जी उन्हें निरूपण के माध्यम से बता रहे हैं। इस लीला में देवताओं का क्रम भी बताया गया है। एक दिसु दायमबाए गोसावियाते पूछ ले। एक दिन हमारे दायमबाज जी स्वामी जी से पूछते हैं, जी जी ईश्वरी काई अदय से, मतलब भगवान कुछ अदेय देना मतलब देय, और अदेय मतलब ना देना, ना दे सकना। देय मतलब दे सकना और अदेय मतलब ना दे सकना, दे न सकना। मतलब भगवान को ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकता। ऐसा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे भगवान नहीं दे सकते। हर वो बात है, हर एक चीज़ है वो भगवान दे सकते हैं। अब भगवान भी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं ना न से, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं दे सकते हैं। भगवान कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। उन्होंने ऐसा पूछा भी है और स्वामी जी ने जवाब में भी वही दिया है जो उन्हें अपेक्षित है। लेकिन देखा जाए तो भगवान हाँ कुछ भी नहीं दे सकते। जो देना है वही दे सकते हैं और जो देना है वही देते हैं। किसी को भी स्वामी जी दुख नहीं देते हैं। किसी को भी स्वामी जी के कारण कोई मतलब कष्ट स्वामी जी नहीं देते, और देते भी है तो उसमें उसका भाग्य होता है। जैसे हम देखा जाए तो दामूर्त थे देऊलवाड़ा के, उन्हें स्वामी जी कहते हैं कि आप निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने स्वामी जी के सामने, श्री प्रभु जी के सामने वो आए, दर्शन लिए, दंडवत किया, कुछ देर तक बैठे। उसके बाद में स्वामी जी उनसे कहते कि अभी आप जाइए, उन्हें आज्ञा देते हैं स्वामी जी। लेकिन वो उठते ही नहीं वहाँ से। उन्हें समझ में नहीं आता है कि श्री प्रभु जी क्या कहना क्या चाहते हैं, और वो समझ नहीं पाते। फिर श्री प्रभु जी थोड़ा गुस्सा होते हैं और वो जो वहाँ पर नारियल होता है वो नारियल फेंक कर मारते हैं उसे, जिसे उसके सर को वो लगता है। लेकिन महिम भट्ट और भट्टोबा जी को लगता है कि दामोर मतलब ये तो गलत बात होगी, श्री प्रभु जी ने उनको नारियल फेंक कर मारा। अभी पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है क्या, और उनका वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, श्री प्रभु जी के बारे में। और डर डरते ही वे दामूर्त जी से मिलने के लिए बाद में गए और उन्होंने हालचाल पूछा, क्या दर्द हो रहा है ये वगैरह। तो उन्होंने कहा कैसा दर्द, अभी श्री प्रभु जी थोड़ी देर पहले आए थे और उन्होंने मुझे आश्वासित किया, उन्होंने हमारी पूछताछ की और मेरा सब दर्द निकल गया। मतलब स्वामी जी किसी को दर्द देते भी हैं तो उनका कई गुना दर्द स्वामी जी वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। एक लीला में हमने देखा हुआ है कि स्वामी जी किसे मारते हैं और उसके कारण उसकी जो आँख है वो आँख निकल कर बाहर आ जाती है। श्री स्वामी जी क्या करते हैं, हमारे वो आँख लेकर उसे फिर से लगा देते हैं, उसके ऊपर तांबूल लगा देते हैं और वो आँख ठीक हो जाती है। और वो सबसे कहने लगता है कि मेरी आँख खराब थी, मतलब ऐसे बोला जाता है। उस आँख से उसे ठीक से दिखता नहीं था तो उसे अच्छी तरह दिखने को मतलब वो देखने लगा ठीक तरह से, और वो सभी से कहने लगा कि स्वामी जी ने मेरी आँख अच्छी कर दी। मतलब स्वामी जी ने जो दर्द दिया है वो दर्द से क्या हुआ है कि उसका कई गुना ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसका कई गुना ज़्यादा उसे सुख मिला है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुनिया का पहला ऑपरेशन है आँख का जो हमारे स्वामी जी ने किया था। तो इस तरह से स्वामी जी कुछ भी दे सकते हैं ना, किसी को दुख नहीं दे सकते स्वामी जी। तो ऐसा मतलब हम स्वामी जी के बारे में, परमेश्वर जी के बारे में हम जब विचार करेंगे तो ये विचार आपके सामने आएगा। जैसे जहरीली सुपारी स्वामी जी को भेजी है हेमाड़ पंडित वगैरह इन्होंने, तब स्वामी जी ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि स्वामी जी चाहते कि उनका जो हेतु है, देने वाले का जो हेतु है, कितना भी बुरा क्यों ना होने दो, उनके मन में कितने भी दोषजनक विचार क्यों ना होने दो, लेकिन फिर भी
ये सुपारी अगर हम खाएंगे तो इसके कारण उन्हें नित्य नरक हो सकते हैं, और स्वामी जी चाहते कि इन्हें नित्य नरक ना हो, लेकिन फिर भी दूसरे वक्त फिर वो भेजते हैं तो स्वामी जी को उसे ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि प्रसव की चाल ही इतनी बढ़ गई है। मतलब भगवान ऐसा कुछ भी नहीं देते जिससे आपका नुकसान हो, ऐसा भगवान देते नहीं है कुछ। हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, वो बात अलग है। यहाँ पर दायमबाज जी कहते कि भगवान आप मुझे दे नहीं सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम आपको नहीं दे सकते। फिर वे कहते हैं तरी हे विश्वरूप भ्रमणते कापा, फिर ऐसा अगर है आप हमें दे सकते हैं तो फिर ये विश्व भ्रमणते कापा, मतलब हमारा जन्म मृत्यु ये विश्व का परिभ्रमण हम क्यों कर रहे हैं? ये हमारा परिभ्रमण ही तो शुरू है ना। हमारा जन्म होता है, कुछ दिन तक हम जीते हैं, जिस कर्मफल में हम है, मनुष्य कर्मफल में है, तो यहाँ पर 100 वर्ष की आयु है। वट वृक्ष अगर है, वट का अगर झाड़ है तो वो 1000 साल तक जीता है। चींटी है तो वो कुछ दिनों की मेहमान है। छोटे उससे मच्छर वगैरह कुछ घंटे के लिए वे है। तो ऐसा सब कुछ होने के बावजूद, मतलब आपका सन्निधान हमें है, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास में हैं, इतना सब कुछ होने के बाद में हमारा ये जन्म मृत्यु ये सब फेरा हमारा क्यों शुरू है? ये कहीं तो रुकना चाहिए ना। फिर अगर ये फेरा शुरू है तो हमारा आपके पास होने का और आपका हमारे पास होने का क्या फायदा हुआ? ऐसे दायमबाजी का जो सवाल है, उस सवाल का अर्थ जो है इस प्रवाह की ओर जा रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि हमारा ये परिभ्रमण, ये हमारी जन्म मृत्यु वगैरह ये सब बातें खत्म होनी चाहिए। स्वामी जी कहते कि नाते ये थी चिया जवड़ी का विन, स्वामी जी कहते हैं जरूर आप कहते हो बराबर ही है, हम आपको अभी के अभी मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको मोक्ष नहीं दे रहे हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। इसका कारण है कि ये थी चिया जवड़ी का विन, मतलब आप हमारे उतने पास नहीं जितना हमें अपेक्षित है, जितना परमेश्वर चाहते हैं उतना सन्निधान आपने अभी तक प्राप्त नहीं कराया है, प्राप्त आपको नहीं हुआ है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि श्री मूर्ति के पास होना यही सन्निधान है। काफी लोग अभी हम कभी कभी कहते काश हम 800 साल पहले होते, या फिर अभी स्वामी जी अगर हमारे साथ होते, हम स्वामी जी के साथ होते, कितना बड़ा आनंद आता वगैरह, ऐसी बातें हम करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सोच कर देखिए, आपको लगता है कि आप उस वक्त नहीं थे? 800 साल पहले आप नहीं थे? हम लोग 800 साल भी थे। लीला चरित्र में जो मार्तंड दिख रहे हैं ना हमको, जो स्वामी जी का कहना कभी भी नहीं मानते थे, काल बोटे थे जो स्वामी जी के साथ, बाईसा जी के साथ झूठ बोलते थे, सारंग पंडित थे जिनकी स्वामी जी के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, दादोस थे जो स्वामी जी कुछ देना कुछ और चाहते और वो लेना कुछ और चाहते हैं स्वामी जी से, वो विद्या चाहते हैं, स्वामी जी ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं, वो देवताओं की विद्या लेना चाहते हैं। ये सब लोग तो हम ही तो थे ना। लीला चरित्र में जो भी आपको ऐसा पर्सन दिखता है जो स्वामी जी के आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, वो सब हम ही तो लोग थे ना। स्वामी जी के सन्निधान में, श्री मूर्ति के सन्निधान में उपस्थित होकर कुछ फायदा नहीं है। स्वामी जी हमें मिलेंगे उसका भी कुछ फायदा नहीं है। आप सोचो, अगर स्वामी जी अगर मिलते हैं तो आपको उनकी आज्ञा में रहना है, उनके सन्निधान में रहना है, मतलब सिर्फ श्री मूर्ति के सन्निधान में पास में नहीं बैठना है। तो आपको उनका कहाँ मानना, इसे सन्निधान कहते हैं। अगर ये सन्निधान हमने अभी तक नहीं पाला हुआ है, आज तक हमने ये सन्निधान पाला नहीं है, मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया, इसे सन्निधान न पालना कहते हैं। तो आज तक हमने यही करते आए हुए, और अभी हम कौन सा तीर मारने वाले अगर स्वामी जी हमारे साथ रहे भी। अगर हमें लगता है कि स्वामी जी के साथ रहना यही सन्निधान है, तो स्वामी जी के साथ में अभी हमने जिनके नाम देखे, मार्तंड, काल बोटे, ये भी तो स्वामी जी के साथ ही रहने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सन्निधान का कुछ भी उपयोग नहीं किया, स्वामी जी के ज्ञान का कुछ भी उपयोग नहीं किया, स्वामी जी का आज्ञा का पालन इन्होंने नहीं किया है। तो फिर सिर्फ सन्निधान में श्री मूर्ति के साथ रह के क्या फायदा है? सन्निधान उसे कहा जाता है कि जो श्री मूर्ति जी के साथ रहकर श्री मूर्ति के माध्यम से
परमेश्वर जो आज्ञा देने वाले हैं उस आज्ञा का पालन करना, इसे सन्निधान कहते हैं। और वो सन्निधान आज तक अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है, और इसीलिए स्वामी जी हमसे दूर दूर रहते हैं और हम भी स्वामी जी से दूर दूर रहते हैं। किसी को कहा जाए 3 बजे उठिए, स्वामी जी उस वक्त सभी को कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं, तो उस वक्त अगर आप स्मरण करोगे तो स्वामी जी की कृपा दृष्टि में आप भी आओगे। हम उठते हैं क्या? हम नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? क्या हमें स्वामी जी का सन्निधान नहीं चाहिए? कुछ देर के लिए जो 3 से 6 कृपा दृष्टि का सन्निधान है वो भी हमें नहीं चाहिए। तो मतलब ये दूरी हम भी बनाए रखते हैं। स्वामी जी हमसे दूर क्यों हैं? क्योंकि हम स्वामी जी से दूरियां चाहते हैं। सिर्फ हम आरती के वक्त या भजन के वक्त ही हमारे वो भजन होते, बस भगवान आपका आओ, हमसे मिलिए, हम काफ़ी दुखी है, ऐसे विषय भजनों में होते हैं। उस वक्त हम रोते हैं, बस भजन खत्म हो जाए फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। फिर प्रसाद नहीं मिला, अभी तक प्रसाद नहीं आया, आज का प्रसाद बहुत ही कम आ गया, कल का प्रसाद बहुत अच्छा था। इसी विषय में हमारा पूरा मतलब, पहले कुछ देर हम भजन बोल रहे थे और हमें लग रहा था कि नहीं स्वामी जी मिलने चाहिए, अभी वो विषय नहीं है, अभी हम प्रसाद में लग गए। प्रसाद खाने के बाद में फिर घर की मतलब ये हो जाता है कि घर की याद आने लगती है, फिर घर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। मतलब सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, विशिष्ट काल तक ही हम ऐसे मूड में रहते हैं या ऐसे मोड में रहते हैं। वो मोड खत्म होने के बाद में फिर हम पहले के जैसे थे वैसे ही हम दोषयुक्त होने लगते हैं। प्रपंच के अधीन होने का मतलब हमारा फिर कार्य शुरू हो जाता है। मतलब भगवान से हम ही खुद ही दूरी बनाए रखते हैं, इसीलिए भगवान दूर है। अगर आप प्रयत्न करोगे कि भगवान और हम में जो दूरियां है वो खत्म हो, इसके लिए अगर आप सोचोगे, सोचने के बाद में फिर आपको ये भी विचार आएंगे, फिर ये दूरियां कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर आपको नाम स्मरण, लीला चिंतन, ये सब याद आएगा। फिर आपको ये उपाय भी पता चलेंगे कि भगवान का सन्निधान मतलब क्या होता है। तो स्वामी जी ने कहा है कि एका सन्निधानी असन्निधान, मतलब एक बंदा ऐसा है जो सन्निधान में है, मतलब श्री मूर्ति के सन्निधान में है, उसके बावजूद भी वो असन्निधान, उसको असन्निधानी है। वो स्वामी जी के साथ रह के भी कुछ उपयोग नहीं, वो असन्निधान में ही है। और एका असन्निधानी सन्निधान, एक बंदा ऐसा है जो असन्निधान में रहकर भी वो सन्निधान में है। उदाहरण लेंगे हम शांता बाईसा जी का। उनकी लड़की है 21 और वे खुद है शांता बाईसा जी। वो लड़की सन्निधान में है फिर भी असन्निधान, मतलब वो स्वामी जी का कहा, उनके माता जी ने जैसे माना हुआ है, जैसा समर्पण उन्होंने किया हुआ है, वैसा समर्पण, वैसा आज्ञा पालन 21 जी का नहीं है। वो सन्निधान में रह के भी असन्निधान है। और शांता बाईसा जो रिद्धपुर में है वो असन्निधान में है, श्री मूर्ति का असन्निधान है, लेकिन फिर भी सन्निधान मतलब आज्ञा पालन, विधि पालन और परमेश्वर आज्ञा का सन्निधान उसे प्राप्त है, उन्हें प्राप्त है। ऐसे कई लीलाएं आप देख सकते हैं। जब दादोस जी जैसे लोग स्वामी जी के साथ में हैं, डोमेग्राम में हैं वगैरह, सब साथ में ही हैं, लेकिन फिर भी वो उस आज्ञा के अधीन नहीं है स्वामी जी के। सांडोवा बांधते वक्त, सांडोवा की लीला में भी जितने भी सन्निधान में, श्री मूर्ति जी के सन्निधान में जितने भी लोग हैं वो आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। स्वामी जी कहते हैं यहाँ ये तो सांडोवा बांधा हुआ, अरे वह पहले जावे, उसके ऊपर सांडोवा मतलब उस ब्रिज के ऊपर से उस छोर पे जाना है। पहले आप यहाँ पर ये बनाओ, सांडोवा बनाओ, लेकिन फिर भी वहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो सांडवा बनाना नहीं चाहते, स्वामी जी की आज्ञा का पालन वो नहीं करते हैं। तो वो सन्निधान में होकर भी वो कैसे हैं? वो असन्निधान में ही है। लेकिन हमारे आचार्य जी जो बुखार में हैं और स्वामी जी उन्हें भेजते नेवासा, अभी वो असन्निधान में है, मतलब श्री मूर्ति का सन्निधान अभी उन्हें नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन का सन्निधान उन्हें है। तो सही मायने में देखा जाए तो दादोस जी स्वामी जी के साथ में है और भट्टोबा जी नेवासा में है, लेकिन फिर भी दादोस जी को सन्निधान नहीं, लेकिन दूर गए हुए भट्टोबा जी हैं, स्वामी जी की आज्ञा पालन के मानकर वो दूर गए हुए नेवासा गए, तो उन्हें सन्निधान ही है। मतलब इसमें आपको सन्निधान और असन्निधान का
जो महत्व है वो पता चल गया, तो आज से कोई भी श्री मूर्ति हमें प्राप्त हो ऐसा कभी भी आप मत बोलिए। आपको ये सन्निधान नहीं हमें चाहिए, श्री मूर्ति का सन्निधान हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली चाहिए, लेकिन आपको मांगना क्या है वो देखिए। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको सही से सुनिए आप। श्री मूर्ति का सन्निधान नहीं चाहिए ऐसा भी मैं कह रहा हूँ, और श्री मूर्ति का सन्निधान चाहिए ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपको मांगते वक्त क्या मांगना है उस पर आपने अगर गौर किया तो आपको सही जो आप मांगेंगे वही मिलने वाला है आपको। तो आपको जो मांगना है वो श्री मूर्ति का सन्निधान नहीं मांगना है, आपको मांगना है कि हे भगवान हमें आज्ञा पालन आपका हो सके, आप जो भी आज्ञा देंगे उसका पालन हमसे हो सके, आप जो भी विधि विहित करेंगे वो विधि हमसे, उस विधि का आचरण हम कर सके, उस वचन का पालन हम कर सके, ऐसी योग्यता हमें आप दीजिए। अगर आपको वो ऐसा जो गुण है ये अगर आप में आ जाता है, आज्ञा पालन, विधि पालन, अगर ये करना जानते हैं, आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि आपकी योग्यता बढ़ेगी। सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ कड़धान्य जो खाते हैं तो क्या करते हैं, उसको मटकी वगैरह होता है ना, उसको क्या किया जाता है, पहले भिगोया जाता है। बिना भिगोए वो आप खा नहीं सकते। वो भीगे मतलब कम से कम 3-4 घंटा अगर वो भीगेगी, उसके बाद में वो पकाने योग्य हो जाती है, फिर उसकी सब्जी वगैरह बनती है। लेकिन ऐसे ही आप कहेंगे ऐसे ही सब्जी बनानी है तो वैसे बनने में दिक्कत होगी। अगर वो अच्छी तरह भीगती है तो उसको सब्जी बनाने वो योग्य होती है। वैसे ही आपको सीधा श्री मूर्ति का सन्निधान मांगकर कुछ फायदा नहीं है। स्वामी जी तो मिलेंगे, लेकिन वो स्वामी जी मिलने के बाद फिर हमको क्या करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ये योग्यता भी तो हमारी होनी चाहिए। देखिए कि स्वामी जी के सन्निधान में वो कनासी का ब्राह्मण भी आया था, लेकिन स्वामी जी के सन्निधान उन्हें प्राप्त हुआ, श्री मूर्ति का सन्निधान प्राप्त हुआ, लेकिन श्री मूर्ति से स्वामी जी से क्या मांगना चाहिए वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर सादाईसा जी को भी सन्निधान प्राप्त हुआ, उन्होंने स्वामी जी ने उनसे कहा कि मांगिए आपको क्या मांगना है, तो उस वक्त उन्होंने क्या मांगा, पुनः संबंध मांगा। मतलब स्वामी जी से क्या मांगना चाहिए, सादाईसा जी से हमें सीखना चाहिए। यह है सन्निधान में रहने की योग्यता। मतलब अगर आप योग्य होंगे तो ही आप सन्निधान में रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप सन्निधान में रहेंगे और आप योग्य नहीं हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आपके पास आज्ञा पालन करने का आप में गुण नहीं है, तो आप सन्निधान में रहकर क्या करोगे, दोषों का ही आपको, मतलब वहाँ पे निष्पत्ति आपको दोषों की होगी। आपको अगर सेवा करने का ज्ञान नहीं होगा तो उसके कारण भी दोष ही लगेंगे, और इसीलिए योग्य होना काफ़ी ज़रूरी है। आचार्य जी को पता चलता है कि स्वामी जी उदास हो गए, तो वो आचार्य जी सन्निधान में रहने योग्य है ही, और आज्ञा पालन के भी वो योग्य, स्वामी जी के हर आज्ञा का पालन करते हैं, स्वामी जी के विचारों के ऊपर, वचनों के ऊपर वो विचार करते हैं, उस विचारों का आचार वो करते हैं, सोचते हैं। मतलब सोच होनी चाहिए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, आज्ञा पालन होना चाहिए, और इसीलिए वो सही से सोचते हैं। अगर हम रहते तो हम क्या करते, हम स्वामी जी के सामने रोते वगैरह, स्वामी जी क्या हुआ ऐसा। मतलब सोचना चाहिए कि स्वामी जी क्यों उदास हुए होंगे, उन्हें प्रसन्न करना है, लेकिन कैसा करना है, कैसे किस तरीके से उन्हें प्रसन्न करना, ये सब सोच भी होनी चाहिए। मतलब सन्निधान में सिर्फ रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सन्निधान में आज्ञा पालन करते हुए रहना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमें लगता भी है कि हम उपदेशी है, हमने नाम लिया हुआ है, मतलब भगवान और हम में कुछ दूरी नहीं है, भगवान हमारे पास, हम भगवान के पास है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं हमारे पास 5 भगवान हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 8 भगवान हैं। 8 भगवान मतलब किसे कहते हो, विशेष को भगवान कहते हैं। अभी उन्हें ये भी नहीं पता है कि देव काष्ठा सा नव्वे, पाषाणा सा नव्वे, पत्थर का देव भगवान नहीं होता है, लकड़ी का भगवान नहीं होता है, कपड़े का भगवान नहीं होता है। मतलब भगवान किसे कहा जाता है, अच्युत वगैरह, अव्यक्त, निर्दोष जो है वो भगवान है। मतलब हम किसे भगवान कहते ये भी हमें ठीक तरह से पता नहीं है। हमारे पास भगवान है, इतने भगवान है नहीं, आपके पास भगवान नहीं, आप भी भगवान के पास
नहीं है जब तक आप आज्ञा पालन नहीं करते हो। आज के डेट में अगर आप स्मरण करते हो, लीला चंदन करते हो, तो तब उस वक्त भगवान आपके साथ है, आप भी भगवान के साथ हैं। लेकिन जैसे ही आप बंद कर देते हो, लीला चिंतन बंद हुआ, फिर आपका भोजन वगैरह इसमें आप लगे रहते हो, पूरा मन उसमें ही लग गया, फिर वापस शाम को आप फिर पूजा अवसर बोलेंगे, लीला को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, फिर आप भगवान से जुड़े। मतलब हमारे जुड़ना बिछड़ना शुरू रहता है। हमें ये करना है, स्वामी जी कहते हैं कि अष्टो प्रहर स्मरण, मतलब आठों प्रहर स्मरण करना है। आठों प्रहर मतलब 24 घंटे हमें भगवान के संपर्क में रहने की कोशिश आपको करनी है। इसे वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। धीरे धीरे ऐसा स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कि आप नाम न लेते हुए भी आपको भगवान की याद जो है, आपके विचारों में, आपके सोच में भगवान की याद आपकी रहेगी। और इसीलिए हमें भगवान की जो यहाँ पे बताया गया कि जवड़ीक मतलब क्या, सन्निधान, पास रहना। और सन्निधान किसे कहते हैं ये आपको अभी पता चला। सन्निधान मतलब आज्ञा पालन। स्वामी जी कहते कि येथीच्या जवळीकावीन मतलब आप हमारे पास नहीं हो, आप हमारे नजदीक नहीं हो, मतलब आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के साथ कोई रहता है, घूमता है 24 घंटों, हम कहते हैं कि वो इनके पास का आदमी है, उनके पास का ये व्यक्ति है, लेकिन देखा जाए तो वो सिर्फ उनके साथ घूमता है, लेकिन उनके पास का नहीं हो। उनके नज़दीक रहता है, लेकिन उनके पास का नहीं है वो। उनके पास का व्यक्ति जो होता है कोई अलग ही होता है। येथीची जवळीके वीण मतलब आप हमारे पास नहीं हो, मतलब किसी के साथ रहना इसे पास नहीं कहते हैं। उनका कोई पास जो उनसे पर्सनली कुछ प्राइवेट बातें शेयर करते हैं, जो महत्व का जो है वो उनसे शेयर करते हैं, वो लोग कुछ अलग होते हैं। मतलब आप स्वामी जी के साथ रहेंगे, इसका मतलब आप सन्निधान में हो, ऐसा अर्थ इसका नहीं होता है। ते ही म्हटले हे काई जी, वे कहते हैं ऐसा कैसा, हम आपके नजदीक नहीं है, हम आपके पास नहीं, ऐसा कैसा कहते हैं आप। तरी आम्हासी काई नव्हे आम्हा ईश्वरीसी जवळीक असे, मतलब आप हमारे सामने बैठे हो और हम आपके सामने बैठे हैं, तो आम्हा ईश्वरीसी जवळीक असे मतलब आप हमारे साथ हैं, पास में हैं, नज़दीक में, हम भी आपके पास है, नज़दीक है। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि जवळीक विन मतलब हम आपके पास नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, हम तो आपके पास में ही हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्मभूमीच्या देवता सी आणि तुम्हासी केतुली जवळीक, मतलब आप कहाँ पर हो अभी, मतलब स्वामी जी अभी अंतर बताते हैं। कर्मभूमि में ही हम लोग हैं, लेकिन कर्मभूमि की देवता और हम में कितना अंतर है पता है आपको, बहुत अंतर है। कर्मभूमीच्या आणि अष्टदेवनीच्या देवतासी केतुली जवळीक, उससे ज्यादा कर्मभूमि की देवता और अष्टदेवनी देवता में अंतर है, उनमें काफी अंतर है। अष्टदेवनी देवता और अंतराल देवता में काफी अंतर है। उसके बाद में अंतराल देवता और स्वर्ग की जो देवता है उनमें भी काफी अंतर है। उसके बाद स्वर्ग की जो देवता है और साथ ही कैलाश वैकुंठ की जो देवता है उनमें भी काफी अंतर है। और फिर कैलाश वैकुंठ की देवता मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इनमें और क्षीराब्दी की जो शेषशय्या देवता है इनमें भी अंतर है। क्षीराब्दीच्या शेषशय्यासी यानी अष्टभैरवासी केतुली जवळीक, और उनमें भी काफी अंतर है। क्षीराब्दी की जो शेषशय्या देवता है और अष्टभैरव देवता है इनमें भी अंतर है बहुत। अष्टभैरवासी यानी विश्व रूपेसी केतुली जवळीक, अष्टभैरव देवता और विश्वरूप देवता इनमें भी काफी अंतर है। विश्वरूपाचेनी यानी चैतन्यासी केतुली जवळीक, विश्वरूप देवता और चैतन्य देवता इनमें भी अंतर है बहुत। और चैतन्य पर परमेश्वर तो कहाँ, चैतन्य पर, मतलब शुरू कहाँ से कहाँ से किया गया, शुरू हमसे किया गया, मतलब जीव से। हम लोग कहाँ पर है, कर्म भूमि में है, और कर्म भूमि से फिर ये अंतर स्वामी जी बताते हैं। इन देवताओं में आपस में कितना अंतर है ये स्वामी जी बताते हैं। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि हमारा कर्म भूमि से कितना अंतर है, हमारा अंतराल से कितना अंतर है, मतलब ये अंतर बढ़ते जाएगा। हमारा
चैतन्य देवता तक कितना अंतर है, ये भी अंतर काफी बड़ा अंतर है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है। अभी के डेट में देखा जाए तो आप और मुझ में कितना अंतर है, काफी। आप कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, कितने घंटे लग जाएंगे यहाँ पर आना है, मिलना है। इसी माध्यम से देखा जाए तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम रहते हैं तो उस एक स्टेट में भी अगर हम रहते हैं तो वो भी अंतर ही है। एक डिस्ट्रिक्ट में रहते वो भी अंतर, एक तहसील में हम रहते वो भी एक अंतर ही है। एक गांव में ही हम रहते हैं लेकिन आपका घर कुछ दूर है, 10 15 20 मिनट की दूरी पर है, और दूसरे का मतलब मेरा घर और किसी दूसरी जगह पर है, वो भी अंतर है। मतलब ये दूरियां है। आप कहेंगे कि बस एक ही कॉलोनी में रहते, फिर भी दूरियां है ही। आप कहेंगे कि एक ही घर में रहते हैं, फिर भी दूरियां है। एक घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें, उनके विचारों में, उनके आपसी वर्तन में भी काफी अंतर होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके सभी के विचार एक जैसे हैं वगैरह, उनमें भी ऐसे कुछ मानसिक दूरियां उनमें होती है, उनके विचारों की दूरियां होती है, सोच की दूरियां होती है। मतलब यहाँ क्या, यहाँ हम कितना तो अंतर देखते हैं। और हम कहते कि भगवान हमारे नज़दीक ही है, हम भगवान के नज़दीक है, या भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे पास है, हम भगवान के पास है। लेकिन हम अगर अंतर का विचार किया जाए तो जो 2 व्यक्ति साथ रहते हैं, 4 व्यक्ति साथ रहते हैं, वो भी एक दूसरे के पास नहीं है, वो भी एक दूसरे से दूरियां बनाए रखे हैं, क्योंकि वो चारों एक दूसरे का कहा नहीं मानते। उसके कारण उनमें जो अपनापन होना चाहिए वो अपनापन नहीं है, और वो अपनापन नहीं है, इसी का मतलब वो दूरियां है। वैसे ही भगवान का अगर आप नहीं मानते हैं तो भगवान भी आपकी नहीं मानेंगे, और भगवान से अगर आपका अपनापन नहीं है तो भगवान का भी आपसे अपनापन नहीं होगा। इसी का मतलब दूरियां है। मतलब आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो आपको अंतर, ये क्या स्वामी जी ने अंतर क्या बताया यहाँ पर दायम्बा जी को, ये अंतर आपको पता चलेगा कि ऐसा अंतर है। देवताओं में अंतर है काफी, और हम तो कर्मभूमि में खड़े हैं, अभी कर्मभूमि में हम स्थित है, तो यहाँ से फिर कर्मभूमि देवता भी काफी दूर है यहाँ से। मतलब यहाँ पर होकर भी सभी देवता के स्वरूप यहीं पर है, स्वामी जी का भी स्वरूप यहीं पर है। लेकिन मैं कुछ अलग एंगल से आपको बताऊंगा कि इन देवताओं के नाम स्वामी जी ने क्यों बताए, इनके अंदर के बारे में स्वामी जी ने क्यों बताया, और साथ ही हमें फिर स्वामी जी ने फिर चैतन्य देवता के बाद में फिर चैतन्य पर परमेश्वर ऐसे क्यों बताया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आप कहाँ पर हो, कर्म भूमि में हो, मतलब आप कर्म जोड़ रहे हो, कर्म आप भोग रहे हो। तो यहाँ पर कर्मभूमि की देवता है, अष्टदेवनी देवता है, अंतराल देवता है, ये सभी देवता है, चैतन्य माया तक सभी देवता यहाँ पर है। और इन सभी देवताओं के कर्म आपने जोड़े हुए हैं, इन सभी देवताओं के कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, उसे खत्म करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कर्म भोगेंगे, जैसे जैसे आप कर्म भोग, मतलब पूरा कर्म आपको क्या करना है, खत्म करने हैं, वो उस कर्मों का नाश करना है आपको। और कर्म जो नए से जोड़े जा रहे, उस नए से जोड़े जाने वाले कर्मों का जो जो प्रोसीजर है वो आपको बंद करना है। नए कर्म जोड़ने बंद होने चाहिए, जो कर्म जोड़े गए वो वहीं पर रुक जाने चाहिए। जो मानसिक हुए वो वाचिक नहीं होने चाहिए, जो वाचिक, मानसिक और वाचिक हुए वो शारीरिक नहीं होने चाहिए। मतलब ये सब आपको पहले ये भी बंद करना पड़ेगा। मतलब एक तो कर्म आपको भोगने हैं, और जो नए से कर्म लग रहे हैं उस कर्मों का जो लगना है वो भी आपको बंद करना है। जो कर्मों का प्रसव बढ़ रहा है वो भी आपको बंद करना है। जब तक आप इन सभी कर्मों को नाश कर, कभी कर्मों का कर्तव्य बंद कर आप नहीं आगे नहीं आते, तब तक स्वामी जी आपसे नहीं मिलेंगे। स्वरूप की प्राप्ति, स्वामी जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्वरूप के प्राप्ति के बारे में कह रहे हैं, जीव के मोक्ष के बारे में कह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के बारे में स्वामी जी कह रहे हैं। मतलब स्वामी जी कितने दूर का सोच रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से आपको आज्ञा पालन का विधि आपको शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप आज्ञा पालन का विधि करेंगे तो स्वामी जी
कहीं और विधि घड़वा कर आपके अनेकों कर्मों का नाश यहीं पर करेंगे। जैसे आचार्य जी सन्निधान के कई भक्तों का कर्मों का नाश स्वामी जी ने किया हुआ है, तो उन कर्मों का नाश स्वामी जी करेंगे। और उसी के साथ ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका शाब्द ज्ञान होगा, चरित होगा, फिर अप्रोक्ष ज्ञान जब मिलेगा, आगे का ज्ञान, उसमें सभी कर्मों का नाश किया जाता है। मतलब चैतन्य देवता और कर्मभूमि से लेकर चैतन्य देवता, इन देवताओं के कर्म हमने जोड़े हुए हैं और उसके कारण स्वामी जी और हम में काफ़ी अंतर है, क्योंकि इन बीच में स्वामी जी के और हमारे बीच में एक कर्म आड़े आए हुए हैं। इन कर्मों का हम जब तक पार नहीं करते हैं, इन कर्मों से जब तक हम पार नहीं होते हैं, तब तक स्वामी जी की ईश्वर स्वरूप प्राप्ति हमें नहीं होगी। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि चैतन्य देवता केतुले अंतर, चैतन्य देवता तक ही अंतर है पूरा, इतना बड़ा अंतर है, आपको सब पार करना पड़ेगा। अप्रोक्ष ज्ञान में ये सब कर्मों का नाश होता है। और फिर चैतन्य पर परमेश्वर, मतलब परमेश्वर चैतन्य पर, चैतन्य माया से भी श्रेष्ठ है। हमने सभी देवताओं के कर्म तो जोड़ लिए, कितना आसान है, सभी देवताओं के कर्म जोड़ना काफ़ी आसान है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी मानसिक और वाचिक कर लीजिए, उस व्यक्ति से आपका कर्म जोड़ा जाता है। फिर उस व्यक्ति की जो देहाभिमानिनी होती है, किसी की विष्णु होगी, किसी की महादेव होगी, किसी की ब्रह्मा होगी, किसी की इंद्र होगी, चंद्र होगी, सूर्य होगी, जो भी उनकी देहाभिमानिनी होगी, उनसे आपका कर्म जोड़ा जाता है। आपने अगर सोचा किसी के बारे में, ये इस बंदे को कभी ना कभी इससे झगड़ा करना है मुझे, ऐसा मानसिक विचार भी करेंगे तो उनसे आपका कर्म जोड़ा गया। फिर आप किसी के साथ तो वाचिक करोगे कि इनको मैं एक दिन दिखाने वाला हूँ, ये वाचिक कर्म भी आपने कर लिया, अभी मानसिक हुआ, वाचिक हुआ। और जब आपने उस व्यक्ति के बारे में जब आपने उल्लेख किया हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी उल्लेख आपने किया, आप अच्छा भी उल्लेख कर सकते हो, इन्हें मुझे खाना खिलाना है, तो उसकी जो देहाभिमानिनी देवता वो अभिमान लेती है आपका उल्लेख का, वही अभी उसकी देहाभिमानिनी देवता आपकी क्रियाभिमानिनी देवता होती है। मतलब वो फिर आपका क्रिया, आपकी जो क्रिया है वो पूर्ण करने के लिए वो क्या करती है, वो प्रयत्न करती है। और संलग्न तो बैठा हुआ है, आप जो भी उल्लेख करके भूल जाओगे उसे याद दिलवाने का काम, चेष्टकत्व करने का कार्य जो है संलग्न करता है। और अगर वो ब्रह्म देवता अगर उसकी देहाभिमानिनी है किसी व्यक्ति की, और उसके बारे में आपने कुछ उल्लेख किया, इन्हें हमें खाना खिलाना है या इनसे झगड़ा करना है, तो वो अभी देवता आपके उस उल्लेख का अभिमान लेती है, फिर आपका वाचिक होता है तो उसका भी वो अभिमान लेगी, और फिर ऐसा योग घड़वाएगी कि उसका ही कोई अभिमानी जो वो देवता जिस व्यक्ति की अभिमानिनी हो, ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा। वही व्यक्ति आएगा या फिर और भी व्यक्ति आ सकता है जिसकी देहाभिमानिनी देवता वही है, ब्रह्म देवता ही उसकी देहाभिमानिनी है, वही बंदा आएगा। मतलब आपने खाना खिलाना किसे चाहा और दूसरा ही कोई आकर खाना खा रहा है, तो उसकी भी देहाभिमानिनी वही है जिसके बारे में आपने उल्लेख किया था, उसकी देहाभिमानिनी जो है वही देहाभिमानी देवता इस व्यक्ति की भी है। वो देवता वैसा योग प्राप्त करवाकर अपना व्यक्ति आपके पास भेजेगी, उसे खाना खिलवाएगी। मतलब वो आपके उल्लेख का अभिमान वो देवता लेती है, फिर वो आपकी क्रियाभिमानिनी देवता बनती है और वो आपसे क्रिया घड़वाती है। मतलब ये हम देवताओं के कर्म जोड़ना कितना आसान हुआ किसी के साथ, मतलब किसी फूल पौधे के साथ, झाड़ के साथ आप कोई कर्म कर लो, उन्हें पानी डाल दो या उसे तोड़ो, उस देवता, उनकी जो देहाभिमानी देवता हो उनका कर्म हम जोड़ लेते हैं। किसी के बारे में सादा, मतलब स्वामी जी कहते हैं ना, मूंगी वीरो न चिंता, मतलब मूंगी का बैर भी मन में चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप जैसे ही चिंतन करोगे तो उसकी भी जो देहाभिमानी देवता है उससे आपके कर्म शुरू हो जाते हैं। ऐसा ये हम कर्म जोड़ते जा रहे हैं, तो जब तक ये नए कर्म जोड़ना पहले आपको बंद करना पड़ेगा। ये नए कर्म जोड़ना कैसे बंद होता है पता है आपको? अनुसरण लेने के सिवा ये बंद नहीं होता है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं अनुसरल्याचे आगंतुक कुंठे अनर्बित सुंके, ये उद्धरण प्रकरण में बताएगा। जब तक आप ये नए कर्म लगना बंद नहीं होते तब तक आप इस कर्मों से छुटकारा नहीं पाएंगे। और जो कर्म है उसे भोगना है, तो उसके लिए आप अनुसरण लेंगे तो नए कर्म लगना जोड़ना सब बंद हो जाएगा। और
बाकी के जो कर्म है वो आपके नाश होते रहेंगे, योग्यता बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे योग्यता बढ़ते रहेगी वैसे वैसे स्वामी जी और हम में जो अंतर है वो कम 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 होते रहेगा। सभी कर्मों का नाश होगा तो और भी अंतर कम होगा, मलों का नाश होगा सामान्य ज्ञान में और भी अंतर कम होगा, विशेष ज्ञान में अयोग्यता का नाश होगा वगैरह, उससे और भी हमारे मतलब स्वामी जी में और हम में अंतर कम होते रहेगा। और फिर विशेष ज्ञान के अंत में ऐसा वक्त आता है जब स्वामी जी और हम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रहेगा, हम ईश्वर के स्वरूप के प्राप्ति में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने संविधान का महत्व देखा, असंविधान मतलब क्या ये भी देखा, आज्ञा पालन इस बारे में भी हमने देखा, आज्ञा भंग करना मतलब क्या ये भी हमने देखा, और देवताओं के कर्म कैसे हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, कैसी शुरुआत होती है उनकी, इस विषय पर भी हमने यहाँ पर श्रवण चिंतन किया हुआ है। आज के सिन्नर लीलाओं के 7वें सत्र में हमने पूर्वार्ध 244 नंबर की 244 नंबर की दाइम्बा जवड़ी कथन, इस लीला पर हमने श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।